हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में एक पंचभुज है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये आपके चार इसके कोने दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, यानी कि सी डी के समांतर है। यानी कि आपके जो बी ई है वो किसके है, सी डी के समांतर है, ठीक है। ऐसे ही कहा गया है कि और कह रहा है कि बी सी जो है वो डी ई के पैरेलल है। यानी कि जो बी सी है ये वाला, ये किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है, ठीक है। तो कह रहा है के साथ दिया गया है, इस तरीके से पैरेलल दिया गया। अच्छा, तो कह रहा है कि बी सी तथा सी डी की लंबवत है। अब बी सी जो है वो सी डी के लंबवत है, बी सी जो है वो सी डी आपका इसमें सी डी के लंबवत है, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री का, इस तरीके से बताया गया है। तो लंबवत है, तो यदि ए बी सी डी ई की परिधि कह रहा है 21 सेंटीमीटर है, यानी कि जो पूरा ये है पंचभुज है उसकी पूरी परिधि कितनी है आपकी 55, क्या कह रहा है कि इसमें 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना आपको, यानी कि जो इसमें एक्स वाई टर्म दिए गए हैं इसकी आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझ जाएँ तो इसमें हम लोग, ये आपका जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है, तो ये आपका है दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है उस चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का पूछा गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहला आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बन रहा है क्या, आयत, ठीक है। ये एक क्या है, एक आयत है। तो इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन, इससे पहले आप लोग एक इक्वेशन समीकरण बनाएंगे। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने के लिए दो समीकरण हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला समीकरण यहाँ से बना लेंगे और फिर दूसरा आपको यहाँ समीकरण कहाँ से बनेगा, तो आपको देखना ये परिधि दिया हो गया है इसका, ठीक है। तो परिधि का मतलब क्या हुआ, सारे जो इसके पंचभुज हैं इसके सारे भुजाएं को ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो दो समीकरण हमें मिल जाएंगे। चलिए एक ही समीकरण बनाते हैं। सबसे पहला जो ये आयत दिया गया है इसमें कहा गया क्या कि आपको दिख रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक्स वाई का मान बताना है, और इसमें आपको दिया गया डायरेक्ट, ये देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो इसके जस्ट बराबर ये भी होगा, क्योंकि ये क्या है आपकी आयत है, तो आयत के जो आमने सामने की जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, बराबर होती हैं, ठीक है। क्योंकि समांतर यहाँ पर सीधे सीधे आयत बता तरीका कहाँ से बताया गया है, तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि जो आपका बी सी है वो पैरेलल के है डी के है। बी सी जो है आपका ये पैरेलल है डी के, और ये पैरेलल है इसके पैरेलल है, और जो एक कोण दिया गया है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इससे ये आयत प्रूव हो जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर पैरेलल है तो भी वैसे ही इक्वल हो रहा है, ठीक है, आयत हो या ना हो, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो इसी के बराबर ये भी होगा। तो हमको यहाँ से एक समीकरण मिलेगा क्या कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो वो कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। आप लोग डिटेल में जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, जो बी ई है वो बराबर होगा किसके, सी डी के, क्योंकि जो दिया गया आपका कि बी सी पैरेलल डी, और उसकी इसी के साथ साथ दिया है बी ई पैरेलल सी डी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो गया, तो हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण कहाँ से बनाएंगे हम लोग, तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये दिया गया कि जो परिधि है इसका ए बी सी डी ई का वो क्या है 21 सेंटीमीटर का है। तो 21 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है पूरा। तो अब हम लोग परिधि के बराबर, मतलब क्या होता है, पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का पूरी बाहरी जो इसकी लेंथ है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारी परिधि बनती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे परिधि बराबर, यहाँ पे लिखेंगे परिधि, इसका लिख देंगे सीधे सीधे पंचभुज का जो परिधि है, इस यहाँ पर आप एक्सप्लेन करके पूरा लिखिएगा। जो पंचभुज का परिधि है वो क्या होगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी, फिर आपके पास डी प्लस का आपका ई ए, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो ए बी, तो यहाँ पे परिधि जो दिया गया है, परिधि आपका दिया गया 21 सेंटीमीटर, तो वो बराबर किसके होगा, तो वो बराबर होगा, पहले हम लोग ए बी का मान लिख देते हैं। तो ए बी का कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसको प्लस कर लीजिए। फिर वैसे कितना दिया आपके पास, बी सी का एक्स माइनस वाई दिया, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए एक्स माइनस वाई, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिया है सी डी का मान, तो सी डी का वैल्यू कितना दिया है आपका, एक्स प्लस वाई का है। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, तो आपका ये 5 के बराबर है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे, ठीक है, 5, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डी ई दिया गया, ठीक है। तो डी किसके बराबर है, तो डी आपको पता ही होगा इसके पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। तो और ये भी इसके समांतर है, तो ये जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको भी लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस का वाई, इतना हो गया। अब फिर हम लोग इसके बाद से क्या है आपके पास, ये लास्ट बच रहा है, तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे 3, ठीक है, इस तरीके से हो गया।
अब हम इसको जोड़ते हैं सीधे सीधे, सब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का 21 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 21 के बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 3 कितना हो गया आपका, कहेंगे 11 हो गया। ठीक है, 11 प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे है x, यहाँ पे एक बार है, x यहाँ पे एक बार है, तो हम लिखेंगे 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, और y एक बार यहाँ माइनस में है, एक बार यहाँ पे माइनस में है, तो हम लिखेंगे 2y। इतना हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये जो 11 है इधर लाके हम लोग घटा देंगे, जैसे इधर ला घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो आप लोग घटाएंगे सीधे यहाँ पे 21 माइनस का 11 कर देंगे, इधर बचेगा आपके पास 2x माइनस का 2y। ठीक है, इतना बच जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लोग लिखेंगे सीधे सीधे 21। ठीक है, में से माइनस कर देना आपको 11 को। अगर आपके पास बच रहा है कितना, तो आप लोग कहेंगे इधर बच रहा था 2x माइनस का 2y। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 10। ठीक है, बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2x में से 2y है, यहाँ पे घट रहा है, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का हम लोग y लिख देंगे। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग ये 2 गुणे में है, तो इधर जाकर हम लोग डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 10 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, डायरेक्ट बराबर आपका x माइनस वाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, तो x माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा, भाग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को x और y का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग को x y का मान ज्ञात करना है। तो आपका समीकरण एक, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, और वहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, x माइनस वाई बराबर निकाले हम लोगों ने, यहाँ पे कितना होता है 5 निकला है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक साथ रख के हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, तो हम लोगों ने समीकरण 1 में क्या पाया है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, और समीकरण 2 में भी मिल गया x माइनस वाई बराबर 5 है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर भी 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, लिख देंगे यहाँ पे। आप लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग लिख के रखेंगे कि मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पूरा इसका नंबर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब जैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो x और x है दोनों जोड़ के क्या होंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर आप लोग करेंगे, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, दोनों खत्म होकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब बराबर कर देंगे, इधर 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो कहेंगे आप लोग 5 आ जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना आएगा आपका, तो कहेंगे 5 आ गया पहला। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया पहला आपका आंसर। ठीक है, अब y के वैल्यू निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो x बराबर आप लोग चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से किसी में रख दीजिए वैल्यू, आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण हम लोग फर्स्ट में रखते हैं। ये वाला जो क्या है फर्स्ट है, तो फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं एक और पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपका कितना है, x प्लस का y बराबर कितना है 5। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में क्या है हमारा, x का मान रखने पर। ठीक है, इस तरीके लिख देंगे। तो हम जैसे रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का y बराबर का 5। ठीक है, तो 5 जो है वो इसमें जाके इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 5 माइनस का 5, यानी कि घट जाएगा। तो जैसे ही करते हैं तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्या, कि x बराबर आ गया आपके पास 5 एंड y बराबर कितना आ गया आपके पास 0। ये क्या है आपके पास आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके x और y की जो वैल्यू आ गई और क्या आ गई, 5 और 0 आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के और जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्यूशन पूरे टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको कमेंट करना है कि किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में आपके डाउट्स हैं, उनका सोल्यूशन आपको जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। हमारे और सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन करके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।